आप सभी का स्वागत है पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट भोपाल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड क्या रहा है 2500 बीसी से 1350 बीसी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है, जिसका टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1350 बीसी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब इसके दो नाम कैसे पड़े? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसे सारे शहरों के खोज के कारण पड़ा, लेकिन सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा शहर। इस कारण इसका पहला नाम था हड़प्पा सभ्यता, और बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास में सारे शहर देखे गए तो उसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण सबसे पहले कब मिला, कैसे मिला, अपने को ये जानना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले प्रमाण मिला था 7वीं सदी में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मानगुमरी में कुछ लोग रहा करते थे, जिन्हों उस समय उन्हें मकान बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तब उन्होंने क्या किया, मकान बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ईंटें बनाने के लिए मिट्टी खोदना चालू किया। लेकिन जब उन्होंने मिट्टी खोदी तो उसमें उन्हें क्या हुआ, बनी बनाई ईंटें प्राप्त हुई। तो इससे उन्होंने क्या समझा, ईश्वर का आशीर्वाद समझा, ईंटें निकाली, घर बनाए रहे और परलोक सिधार गए, और वो उसे भूल गए। फिर उस टाइम पर उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन उसके बाद उसका दूसरा प्रमाण कब मिला, 1856 में। तब क्या था, भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इन्हें भारतीय रेल के विकास का काम दिया गया था। ठीक है, भारतीय रेल के विकास के कार्य के लिए इन्हें क्या हुआ था, सबसे पहले रेलवे का जो विकास करना था, लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछानी थी, जिसके लिए उन्हें फिर से क्या की जरूरत पड़ेगी, ईंटों की जरूरत पड़ी। तो ईंटें बनाने के लिए उन्हें पता था कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अगर ज़मीन में खुदाई करते तो ईंटें मिलती। तो इन्होंने भी क्या किया, वहाँ से ईंटें मंगवाई, रेलवे का कार्य किया और स्वर्ग सिधार गए। इन्होंने भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। फिर बाद में क्या हुआ, 1921 में आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, सर जॉन मार्शल को बनाया गया। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में एक भारतीय दयाराम साहनी को इसका कार्य दिया गया। उन्होंने सबसे पहले जो प्रमाण खोजे सिंधु घाटी सभ्यता, उन्होंने सबसे पहले खुदाई की 1921 में हड़प्पा शहर की सिंधु घाटी के पास में। तो उन्हें पता चला कि सबसे पहला शहर और सबसे पुरानी सभ्यता का शहर कौन सा है, हड़प्पा शहर। इसी तरीके से सारे सीक्वेंस वाइज इन्होंने खुदाई करते रहे। दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल की सहायता से इन लोगों ने सारे शहरों की खोज की, जो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, वर्ष, प्रमुख स्थान, खोजकर्ता और नदी, किस नदी के किनारे शहर मिला। सबसे पहले क्या हुआ, 1921 में हड़प्पा शहर की खुदाई की। किसने की, खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। कौन सी नदी के किनारे मिला, रवि नदी के किनारे मिला हड़प्पा शहर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। किसने खोज की थी, राखलदास बैनर्जी ने। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे खोज की थी। ठीक है, उसके बाद 1927 में सुत्का गेंडोर किसने खोजा, ऑरेल आइंस्टाइन ने खोजा। इसकी नदी कौन सी थी, दासक नदी। ठीक है, फिर 1931 में चंदूदड़ो किसने खोज की, गोपाल दास मजूमदार ने कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे खोज की। 1953 में कालीबंगा शहर खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया, बीबी लाल के द्वारा खोजा गया, और नदी का नाम था घग्गर। उसके बाद 1953 में रोपन शहर खोजा गया। किसके द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, और सतलज नदी के किनारे खोजा गया। 1953 में अगेन रंगपुर नाम का शहर खोजा गया, रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया, और नदी का नाम था मादर। उसके बाद 1955 में लोथल शहर खोजा गया, जो किसके द्वारा खोजा गया था, रंगनाथ राव के द्वारा, और नदी थी भोगवा। उसके बाद 1958 में 1958 में आलमगीरपुर को खोजा गया, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, और हिंडन नदी के किनारे स्थित था वो शहर। 1967 में कोदड़ा खोदा गया था जगपति जोशी द्वारा, और नदी थी सिंधु। फिर उसके बाद 1973 में बनमाली खोला गया है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, रंगोई नदी के किनारे। उसके बाद में 1992 में धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा लूनी नदी के किनारे खोजा गया। इस तरीके से सारे सनवाइज यहाँ पे अपने को दिया गया है कि किस स्थान को किसने खोजा है और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सर। फिर उसके बाद में अगर अपन देखना चाहेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसकी नगर योजना। यहाँ के नगर जो थे वो बहुत सुव्यवस्थित थे। सारे नगर जो बसाए गए थे चेस बोर्ड के आकार में बसाए गए थे। इस तरीके से सारे चेस बोर्ड के आकार में शहर बसाया गया था पूरा। ठीक है, जल निकास दूसरी योजना क्या है, जल निकास। इसमें क्या होता था, जो पानी के लिए सीवरेज सिस्टम था वो बहुत प्रॉपर था। हर घर के बाहर नालियाँ थी, और नालियाँ पत्थरों से कवर की गई थी, जैसे कि आज हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सड़क योजना दी।
इसमें जो सड़क योजना थी उसमें क्या होता था, जो मुख्य सड़क होती थी 9.15 मीटर की होती थी और अन्य सड़क 3 मीटर्स की होती थी, जो कि आज हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा? सामाजिक जीवन को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है पुरोहित, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारिक, चौथा मजदूर या श्रमिक वर्ग। क्या होता था? पुरोहित जो ऊपर से पूजा पाठ करते थे, योद्धा जो युद्ध लड़ेंगे, व्यापारिक जो प्रशासनिक कार्य और व्यापार संभालते थे, उसके बाद श्रमिक जो मजदूरी करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आज के सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इनफ है।